ए हिंद तेरी शान तो, ए हिंद तेरी शान तो जाना लुटावांगे, ए हिंद तेरी शान तो जाना लुटावांगे, दुनिया नु तेरी रखिया करके वखावांगे। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री अतुल टंडन जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। प्रभु श्री राम के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आज इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट के मुख्य अतिथि श्री बलजिंदर ठाकुर, जो कि एक जाने माने बॉक्सर के तौर पर जाने जाते हैं और मेरे छोटे भाई, मेरे परम मित्र भी हैं, उनका इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथ ही तिलकराज जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, जिनसे मेरा परिचय एक सोशल सर्वेंट के नाते बहुत पुराना रहा है और मैं इनका नाम काफी समय से सुनता आ रहा हूं। ऐसे विशिष्ट और मुख्य अतिथि की गौरवमयी उपस्थिति आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा रही है और मैं इनकी रक्तदान करने की जो एक अपने उन्होंने मन में इच्छा ठानी है, 31 बार रक्तदान कर चुके हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय हम सब लोगों के लिए है। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जल्दी ही रक्तदान सेवा परिवार और सिग्मा इंस्टीट्यूट मिलकर के एक बहुत बड़ा इवेंट भी करने का योजना बना रहा है, जिसकी रूपरेखा राकेश जी तैयार कर रहे हैं। और ये रामपुर के रीजन में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें आप सबका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। तो आज इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट में दोनों अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही जो हमारे विद्यालय के स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे। जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके उत्साह वर्धन के लिए जो बाकी बच्चे हैं उनको भी उतना ही रोल अदा करना होगा जितना कि बच्चे खेल रहे हैं उनको अदा करना है। सभी बच्चे कंप्लीट स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलें, रेफरी के निर्णय को अंतिम निर्णय समझ करके उसमें दखलंदाजी ना करें और जो भी डिसिप्लिन कमेटी है उसके निर्णयों का और उसकी डायरेक्शंस का, निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि इस स्पोर्ट्स मीट को हम लोग बहुत ही बड़े सक्सेसफुल नजरिए से बाद में देख सकें। मेरे हिसाब से इस विद्यालय प्रांगण में हमारा ये जो स्पोर्ट्स मीट है ये एक तरह से अंतिम स्पोर्ट्स मीट है, क्योंकि अगले साल तो हमारा स्पोर्ट्स मीट एक बड़े प्रांगण में होगा। किंतु फिर भी जो अरेंजमेंट्स, जो इंतजाम यहाँ पे सभी स्टाफ मेंबर्स ने किए हैं, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि मेरा खुद का समय आजकल इन चीज़ों में नहीं लग रहा है। राकेश जी का, अपने बबीता मैम का, वीना मैम का, कनिका मैम, अंजलि मैम, जिनके नाम ना भी ले पाऊँ, तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टर्म नोटिस पे परसों ये निश्चित हुआ कि स्पोर्ट्स मीट करनी है और आज इस स्पोर्ट्स मीट की तैयारी हो चुकी है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग फिजिक्स में कहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर टू हीट फ्रॉम टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन जो है वो नहीं बनती, कोई ना कोई एनर्जी सोर्स उसको चाहिए। तो मुझे लगता है वो एनर्जी सोर्स का कार्य राकेश सर बखूबी निभा रहे हैं और ये मशीन जो है एक तरह से सेल्फ एक्टिंग मशीन बन चुकी है। तो सेल्फ एक्टिंग मशीन ही बनना है बेटा हमें लाइफ में। हमारे पास खुद की सेल्फ की इतनी मोटिवेशन हो कि हमें बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता ही ना पड़े। और बिना मोटिवेशन के लाइफ जीना ऐसे है जैसे मरे हुए व्यक्ति समान। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की भावना से आगे बढ़ाएं। बाकी इस विषय पर, स्पोर्ट्स के विषय पर तो मैं ये समझता हूं कि जो बलजिंदर ठाकुर जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो आपको इसके बारे में बताए। तो मैं अब आग्रह करूंगा बलजिंदर जी से ही कि वो मंच पर आए और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन करें
और उनको थोड़ा सा ये भी बताएं कि स्पोर्ट्स में किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने जीवन में आगे बढ़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, वो बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन भी करें इस विषय में। प्लीज आइए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच में उपस्थित एमडी सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस के मिस्टर अतुल टंडन जी, मेरे बड़े भाई, और राकेश कुमार जी, प्रिंसिपल सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस, और मेरे साथ में आए तिलक राज जी और सिग्मा स्कूल ऑफ साइंस का पूरा स्टाफ, पेरेंट्स और आप प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आज एकदम शॉर्ट नोटिस में हमें ज्ञात हुआ कि भी यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आना है, तो एक होता है कि चलो मौका दिया है, उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप सभी के मध्य में आने का मुझे आज मौका मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसा कि आज स्पोर्ट्स मीट है आप सभी की, तो उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक ज़माना होता था तब ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज ये कहावत थोड़ी बदल गई है। तो आजकल जो खेलता कूदता भी है वो भी नवाब बनने के काबिल हो जाता है। जैसा कि अभी रिसेंटली हमारा देखो, मेरा बॉक्सिंग बैकग्राउंड रहा है, रामपुर बुशहर से ही हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी बच्चे निकल गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अलाइड वुमेन चैंपियनशिप में मोनिका लड़की हुआ करती थी, अतुल सर भी अच्छे से परिचित है। हम लोग जिम में वो एज ए ट्रेनर यहाँ पे होती थी हमारे पास। तो आज की डेट में वो अब क्या है कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल कैंप के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए ये हो सकती है कि बच्चों को यही कहना चाहूँगा मैं साथ साथ कि भी चलो पढ़ाई लिखाई तो है ही, पैरेलल आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कंपलसरी होनी चाहिए। अपने रिफ्लेक्सेस देख के, खासकर पेरेंट्स के लिए मेरा ये रहेगा कि वो अपने बच्चों में ऐसी खूबियाँ पहचाने कि भी किस तरह से हमारे बच्चे किसी और फील्ड में या स्पोर्ट्स में किस तरह से कौन कौन से गेम में जा सकते हैं। मोस्टली देखो, मैं तो कॉम्बेटिव गेम में आता हूँ। कॉम्बेटिव माने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होता है, एक ग्रुप स्पोर्ट्स होता है, टीम गेम होती है जो आपकी टीम के साथ खेली जाती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं उसमें। तो उसमें भी चलो एक कोऑर्डिनेशन और एक डिसिप्लिन हमको मिलता है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमको लाइफ कैसे जीनी है उसके लिए भी प्रिपेयर करता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है। अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जब से ये स्पोर्ट्स शुरू किया तो एक रूटीन बना होता था, 4 बजे उठना है, 5 बजे ग्राउंड, उसके बाद 8 बजे तक प्रैक्टिस, 8 से 10 के बीच फिर तैयार होके वापस अपना इंस्टीट्यूशन वगैरह में, उसके बाद फिर इवनिंग सेशन होता था। तो एक डिसिप्लिन बन जाता था, दिन उनका पता नहीं लगता था कैसे दिन निकल रहे हैं, साल निकल रही है। फिर अचीवमेंट्स होने लगी तो अच्छा लगा। तो दूसरा क्या है कि नशे से बचने के लिए भी स्पोर्ट्स एक अच्छा माध्यम है, नशे से दूर रहने के लिए भी। जो एक एनर्जी होती है हमारे अंदर पॉजिटिव वे में लगती है, अगर स्पोर्ट्स में हम जाते हैं तो वो क्या है कि ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में ही सोचेगा, उसकी एनर्जी नेगेटिव वे में जाएगी नहीं बच्चे की। तो आप सभी बच्चों को मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेलों में भी दें और एक टाइम टेबल बनाएं, उसमें आप पढ़ाई को भी पैरेलल बराबर रखें। पढ़ाई में भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और साथ साथ आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बनी रहनी चाहिए। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं रोकना चाहूँगा। समय का भी अभाव है, वैसे ही थोड़ा सा लेट हम हो गए थे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश सर का भी और सर का भी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आओ हम सब खेल को दे ऊंचा आकाश, आओ हम सब खेल को दे ऊंचा आकाश, देश प्रतिष्ठा पाएगा, बच्चे करें विकास। दृश्य बदलता जा रहा,
दृश्य बदलता जा रहा यही समय की मांग, खेलें और खिलाएं हम, खेलें और खिलाएं हम, देश पाएं सम्मान। अब मेरा विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध रहेगा कि वे बच्चों को कुछ मार्गदर्शन और कुछ टिप्स दें। माननीय प्रधानाचार्य महोदय। वेरी गुड मॉर्निंग। सम्मान पूर्वक आज के हमारे मुख्य अतिथि बलजिंदर ठाकुर जी, जो कि बॉक्सिंग के बहुत ही एक उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं अपने वक्त के। सौभाग्य है कि आपके जैसे व्यक्ति हमारे मित्र हैं, तो इससे हमें बड़ा गर्व मिलता है, ऊर्जा मिलती है और रक्त संचार बढ़ता है हमारे शरीर में। और आज आप यहाँ आए, आपने अपने इस व्यस्ततम शेड्यूल से हमें समय दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और मैं तो आज यहाँ मंच में ही एक आग्रह करना चाह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को अपने स्कूल में एसोसिएट करें, तो भविष्य में आपका सानिध्य हमारे छात्रों को शायद प्राप्त होने वाला है। इसके लिए ज़ोरदार तालियां, ये हमारे साथ रहेंगे, एक कोच भी करेंगे हमारे स्कूल के बच्चों को, कुछ ऐसा हम भविष्य में एडजस्टमेंट करेंगे। और आपकी अचीवमेंट बताती हैं कि आपने कितना परिश्रम खेल के क्षेत्र में किया है, ये इंस्पिरेशनल है। और मैं बच्चों को देख रहा हूँ, दे आर वेरी हैप्पी। आपको अच्छा लगा आज सभी बच्चों को? यस सर। और उनके ही साथ बैठे मेरे परम मित्र, मेरे कॉलेज के साथी, शायद हम दोनों ने रक्तदान साथ किया था, तिलक राज जी। जब हमने प्रथम बार रक्तदान किया तो हमने 7 रक्तदान किया था और आज ये 31 में पहुंच गए हैं। मुझे बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये इनका परिचय है। इन्होंने एकता शक्ति सेवा समिति में मेरे साथ काम किया, हमने बेसहारा पशुओं के लिए काम किया। विक्रांत बिष्ट जी को यहाँ से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ इस मंच से। वो हमारे बड़े भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं। लगभग मुझे लगता है अपना 20-22 साल का एक जीवन काल उन्होंने समाज सेवा में दिया। हमने उनके साथ काम किया है। उनकी जो प्रेरणा है हमारे अंतर में आज भी है। तिलक राज जी अन्य कार्यों को भी करते रहते हैं बखूबी। रक्तदान परिवार जैसी एक बहुत ही अच्छी समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि आज ये हमारे विद्यालय प्रांगण में आए, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। साथ ही साथ हमारे स्कूल के महाप्रबंधक श्रीमान अतुल टंडन जी, हम पिछले 17-18 वर्षों से मित्र हैं, भलीभांति परिचित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही दोनों काम करते हैं। और इनके बारे में कहना चाहूँगा कि ये एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो शायद यही चीज़ मुझे भी इंस्पायर करती है इस विद्यालय में अच्छा ऊर्जाशील होकर काम करने का। तो मैं इनके आप धन्यवादी हूँ कि मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप करिए। आज तक की जो भी योजनाएं मैंने इनके समक्ष प्रस्तुत की है, किसी भी योजना में इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं करना है। तो एक बार इनके लिए मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। आज का अरेंजमेंट बड़ा शॉर्ट नोटिस पे हुआ था। सबसे बड़ा धन्यवादी तो जो आज मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आए हैं, ये मित्रता का सबसे बड़ा जो एक प्रतिफल होता है वो यही होता है कि अपने मित्रों को कहीं भी बुला लेते हैं। योर फ्रेंड्स आर योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतने शॉर्ट नोटिस में ये आए और साथ में हमारे जो वर्दी स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने ये अरेंजमेंट की है। वीना मैम है, उनका आइडिया था। शी इज़ वेरी मतलब इमोशनली अटैच्ड टू दी स्टूडेंट्स एंड शी वांटेड दैट कि स्पोर्ट्स मीट होना चाहिए। अब हो रहा है इनकी कल्पना से। इनकी कल्पना को पंख देने के लिए जितने भी अध्यापकगण, स्पेशली वाइस प्रिंसिपल मैम, हर एबल गाइडेंस एंड ऑल अदर टीचर्स and the students who are associated with this activity, not directly associated but they are doing other works, तो उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि गेम भी आप अनुशासन से ही खेलेंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। इसलिए जो भी निर्णय होंगे उसको स्वीकार करें परमात्मा का आदेश मानकर। और आपका दिन शुभ हो,
आज का हमारा क्रियाकलाप अच्छा रहे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कभी भी हार को दिल पर मत लें, कभी भी हार को दिल पर मत लें, हार से सीख ले, क्योंकि कभी कभी एक अच्छा खिलाड़ी भी शून्य पर आउट हो सकता है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो एक्टिविटीज का चार्ट है वो नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। तो क्योंकि जैसे कि कहा गया है कि जो कबड्डी है उसका जो उद्भव है वो भारत से ही हुआ है, तो हम भी शुरुआत कबड्डी के मैच से ही करना चाहेंगे। और सभी का लोकप्रिय खेल रहा है ये, और मैं मानती हूँ ये है भी। तो जितने भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं वे 4 टीमें हैं कबड्डी की, बॉयज़ की, तो बॉयज़ से ही शुरुआत करेंगे। तो चारों टीमों के जो कैप्टन हैं वो तैयार रहें। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जो कबड्डी की प्रतियोगिता है उसका आगाज़ करें, मैं सर से अनुमति लेना चाहूँगी कि हम अपनी इस एक्टिविटीज़ को आगे करें। तो मेरा लीना मैम से अनुरोध रहेगा कि आगे के संचालन में आप पूरा सहयोग दें। और जो नीक शीर विवेकी कहा जाता है रेफरी, तो हमारे आज के जो जितने भी मैच हैं उसके जो रेफरी रहेंगे माननीय मकालू सर जी और पंकज सर। इसके साथ साथ जो मैच के स्कोरर रहेंगे आशुतोष सर और अंकित सर। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी स्कोर शीट ले लीजिए। और कबड्डी की टीम से मेरा अनुरोध है कि वे तैयार रहें। कबड्डी के बारे में ये कहा गया है कि गांव में गुमनाम खेल अब टीवी पर आने लगा है। गांव में गुमनाम खेल अब टीवी पर आने लगा है। कबड्डी का खिलाड़ी अब पूरी दुनिया में छाने लगा है। एक बार जोरदार तालियां सभी प्लेयर्स के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को विद्यालय के समस्त परिवार, समस्त शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। कबड्डी के चारों कैप्टन फील्ड के सामने आ जाएं। कबड्डी के चारों कैप्टन फील्ड के सामने आ जाएं। कबड्डी की फील्ड तैयार है। हमारा भी है, रुक जा। डिसिप्लिन कमेटी से मेरा अनुरोध है, जितने भी विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको यथा उचित स्थान पर बिठा दें। जितने भी बच्चे डिसिप्लिन कमेटी में हैं कृपया फील्ड को एक बार फिर से तैयार करें। जहां कहीं भी चूना मिट चुका है चूना फिर से डाल दीजिए। बंद करो, ऐसा ऐसे ही बोलेगी बंद करो।